पहले तो वेलकम। आप बहुत टाइम बाद आए, हमने आपको भी मिस किया। एंड चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में काफ़ी डिफरेंस है बिकॉज क्रिएटिवली स्पीकिंग, क्रिएटिवली द कंटेंट इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर 1। जो पहले स्टोरी चल रही थी उसको रखते हुए ही चैप्टर 2 की तरफ आए हैं। कंटिन्यूशन है, कोई बीच में जर्क नहीं है और कैरेक्टर्स भी सेम है। ओनली अभिषेक छोटा कोतवाल बन के आया हुआ है परवाज़ में। सो उसका कैरेक्टर चेंज है, हमें नहीं पता है वो अली है। और बस उसके कैरेक्टर में कुछ चेंजेस हैं बिकॉज ऑफ सिचुएशन। वो जो चीज़ें कर रहा है वो तो टेलीकास्ट में आप सब देख सकते हैं, तो जो हो रही है। तो ये बाकी हमारे कैरेक्टर्स में हमारे लिए कहानी कंटिन्यूशन है पुरानी, जो चीज़ें उससे होते हुए आ रहे हैं। तो वो ये अभी सिचुएशन ऐसी है कि हमें पता लगा है कि अली अब नहीं है हमारे बीच, तो हमारे लिए अली ज़िंदा नहीं है। तो वही ग्रीफ है और बाकी जो मुसीबतें हैं परवाज़ में, उनसे हम डील कर रहे हैं। तो ये चल रहा है। तो थैंक यू सो मच। और देखिए ऑनेस्टली बताऊं तो जब ये सब चीज़ें हुई तो एज अ ह्यूमन इट वाज सो टफ टू डील विद दिस बिकॉज टुनीशा का जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी था हम सब के लिए। साथ में फिर शिजान नहीं है, उसके साथ जो हुआ, तो दोनों चीज़ें हम लोग साथ में काम करते थे, तो ह्यूमनली इमोट कर पाना उसको मेरे लिए इस वक्त भी पॉसिबल नहीं है। और जब फिर उसके बाद, क्योंकि शो की भी बात थी, एज एन एक्टर ऑल्सो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम काम करें, आगे बढ़ाएं शो को। जब नहीं है चीज़ें, जब तक नॉर्मलाइज नहीं हो पाती। और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि लोगों ने भी सपोर्ट किया एंड दे केप्ट वॉचिंग द शो। वी ट्राइड आवर बेस्ट टू परफॉर्म इन एवरी सिचुएशन। I knew how alone I was while I was shooting. I was feeling so lonely and there were times मैं सबसे बात करता था यहाँ प्रोडक्शन में भी, और सबसे भी, सब लोग मुझे सपोर्ट करते थे उस टाइम। मैं शूट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे हो नहीं रहा था, क्योंकि पूरे वक्त दिमाग में सब यही चीज़ें आती थी। बहुत रोना आता था। और मिल के हम लोग जब सब थोड़े थोड़े नॉर्मलाइज हुई चीज़ें, हम मिल के भी बहुत रोए एक दूसरे के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में हम सब ने एक दूसरे का साथ दिया और कोशिश की कि अपना बेहतर से बेहतर कर पाएँ जितना हो सकता है। और आई थिंक इसीलिए शायद शो की टीआरपी भी सस्टेन कर पाई। एंड सबकी मेहनत है, नॉट ओनली एक्टर्स बट द क्रू, द डायरेक्टर्स, एवरीबडी वॉज गोइंग थ्रू सो मच। ऑब्वियसली वी वर कनेक्टेड टू देम, तो हमारे लिए एक बहुत पर्सनल लॉस भी है। बट या देन शो हैज़ टू मूव ऑन एंड हमारा काम भी है, हम वो चीज़ को सोचते हुए आगे कंटिन्यू किया। हाँ, वक्त की ये बात होती है, अच्छा वक्त भी और बुरा वक्त भी दोनों गुजरते रहते हैं। तो हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। पता है, क्योंकि मैंने देखा है जितने भी लोग, इवन ऑन सोशल मीडिया, आई एम नॉट सेइंग के सब लोग, बट बहुत से लोग ये हमसे क्वेश्चन करते थे कि आप लोग तो खुश हैं, आप लोग तो भाई सब सही चल रहा है, इतना सब कुछ हो गया, आप लोग को कुछ फील नहीं होता, आप लोग बोलिए, आप लोग जाइए, आप लोग। पर आपको ये बात समझनी होगी, हम अपना काम कर रहे हैं। हम जो स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं हमारी पर्सनल लाइफ में वैसा चल रहा हो। ये एक बहुत बड़ा सबूत है, जो चीज़ें हुई हैं, जो स्क्रीन पे दिखती हैं, और पीछे इंसान क्या क्या चीज़ सफ़र कर रहा होता है वो कोई नहीं जानता। आज मैं किस फीलिंग से जा रहा हूँ मैं आपको इस कैमरे पे नहीं बता सकता, पर क्योंकि मेरा अपना कर्तव्य, जैसे आपका काम है, आप आते हैं, कोई भी सिचुएशन आप कवर करते हैं, आप कितनी भी ट्रैजिक सिचुएशन होगी आप जाएंगे। मीडिया का काम है, लोगों का काम है, उनके घर में कुछ भी वो ऑफिस पे जाते हैं, वैसे ही हमारा काम है। हम आते हैं, हम पे भी बहुत क्वेश्चंस हुए कि आप लोग कैसे काम कर ले रहे हैं, आप लोगों को क्या लग रहा है ऐसे वैसे, बट हम जनता के लिए कर रहे हैं। देयर इज़ अ बिगर, सो मैनी पीपल वर्किंग हेयर, उनकी रोज़ी रोटी भी है, हमारी भी है, और बाकी सबकी भी है। और लोग शो भी देख रहे हैं, वो भी चाहते थे ऐसे माहौल में, तभी तो ये टीआरपी आई है, क्योंकि वो देखना चाहते थे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, टफ़ तो सर बहुत था, और कैसे कर पाते हैं, आई थिंक ये हो जाता है ऊपर वाले की। और अगर हम ऑनेस्टी से करते हैं कोई काम, तो मुझे लगता है नेचर आपका साथ देता है। तो टफ़ सिचुएशन ज़रूर हैं अभी भी, उतनी धीरे धीरे अब नॉर्मलाइज हो गया, बट जब ये हुआ था तब इट वॉज वेरी टफ, बहुत मुश्किल था। बट अब थोड़ा चीज़ें गुजर गई। मुझे लगता है हिम्मत रखना पड़ता है, और वही ज़िंदगी है, आपको बढ़ते जाना है, कुछ भी हो आपको करते जाना है। तो यही सोच के मैंने किया, और बाकी लोगों ने भी। मुझे लगता है नीयत बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ के पीछे का इंटेंट वो सबसे बड़ा होता है। और मुझे लगता है नीयत
आपके एक्शन से ज़्यादा आपकी नीयत होनी चाहिए किसी चीज़ को सही तरीके से करने की, तो एक्शंस आपके सही हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसमें कुछ गलत नहीं है, आई थिंक ये बहुत नेचुरल है। पहले दिन जब अभिषेक आया तो हमने अभिषेक को भी बोला था, और ऐसा नहीं है, और वो भी बहुत ही केपेबल लड़का है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, सब देख रहे हैं, बट सब अपना काम कर रहे हैं। तो जिस दिन वो आया हम लोग उस दिन देख रहे थे, एंड वी वर मिसिंग शिजान एंड टूनिशा बोथ, क्योंकि फर्स्ट डे देखने में सब चीज़ लगती है, तो ऑब्वियसली जब किए तो एकदम से दिल पे लगा के ऐसे हम लोग सब करते थे। बट या यू हैव टू गो ऑन विद दैट, एंड ही इज़ डूइंग सो गुड नाउ। आई थिंक किसी का कोई रिप्लेसमेंट ये नहीं है, ये सिचुएशन है, और उसमें सब अपना बेस्ट कर रहे हैं जो इस सिचुएशन के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो हाँ, हमने सिचुएशन को फाइट किया और किसी चीज़ को फाइट नहीं किया, और उसको बदलने की कोशिश की कि सब, क्योंकि बहुत लोग हैं साथ में जिनको लेके चलना पड़ता है एक काम के पीछे। ऐसे सिर्फ 4-5 लोग हम एक्टर्स नहीं होते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ा यूनिट है जो इसमें काम करता है। यहाँ पे आप लोग भी आते हैं, सारे लोग आते हैं, कितने सारे लोग हैं, सबके लिए सोचना पड़ता है, तो वही सोच के आगे बढ़े। तो ये तो फैंस ने ही, मुझे लगता है उन्हीं ने आंसर दिया इस चीज़ का, क्योंकि वो मुझे लगता है, देखिए मैं इसमें किसी को आगे पीछे नहीं कह रहा हूँ, मुझे लगता है लोग सबसे जुड़ते हैं। मेरा मानना है कि जब आप कोई क्रिएटिव काम करते हो, चाहे वो एक वेब शो, चाहे फिल्म हो, चाहे टेलीविज़न शो हो, जनता जो होती है वो हर किरदार से जुड़ती है, तो वो हर किरदार को देखना चाहती है। तो मुझे लगता है कहानी और आप कैसे दिखा रहे हो और वो लोग क्या कर रहे हैं, उससे उन्होंने देखा, उन्हें अच्छा लगा तो मेंटेन रही टीआरपी। मुझे ऐसा लगता है यही एक सिंपल सा इसका रूल है, और जनता ने हमको भी बहुत प्यार दिया। मुझे याद है, मैं अभी भी इंस्टाग्राम खोलता हूँ तो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और वो बहुत खुश होते हैं कि मैं शूट कर रहा हूँ, मैं शो कर रहा हूँ, मैं लाइव भी जाता हूँ आजकल थोड़ा थोड़ा बीच बीच में, तो मुझसे बोलते हैं खुसरो भाईजान वी लव यू। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, दुबई, सब जगह से लोग, इंडिया से तो ऑब्वियसली क्योंकि हम यहीं के, बट ओवर द कंट्रीज़ लोग मुझे मैसेज करते हैं, और वो सुन के लगता है, वैलिडेशन से लगता है कि हम कुछ सही कर रहे हैं, तभी इतना प्यार मिल रहा है। मुझे यही लगता है कि मैंने यही कहा भी है हर जगह कि देखिए, पेशेंस रखिए, चीज़ें जो हुई हैं वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, इसमें मैं आप कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जो हो गया, मैं इसमें बस यही कह सकता था कि लोगों से कि जो सच था, मेरा जो सच था, जो मैं जानता था, जितना मुझे पता था मैंने बताया कि, और आपको सारे एक्टर्स वही बताएंगे क्योंकि हम तो उस टाइम मिले भी नहीं थे, एंड एवरीबडी वॉज शॉक्ड, एंड एवरीबडी वॉज लाइक कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो आई थिंक इसीलिए लोगों को वो चीज़ सही लगी, क्योंकि उन्होंने भी आप लोगों के थ्रू देखा है बिहाइंड द सीन्स एंड एवरीथिंग, दे सॉ द बॉन्डिंग। सो आई थिंक ट्रूथ इज़ ट्रूथ, नोबडी कैन टेक अवे फ्रॉम दैट, एंड आई थिंक रेस्ट विल हैपन। तो फैंस को मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पेशेंस रखा हमारे साथ, आप देख रहे हैं शो, आज भी टीआरपी मेंटेन्ड है, और बहुत प्यार दे रहे हैं, और भी प्यार दे रहे हैं, तो उसके लिए हम सब बहुत ग्रेटफुल और थैंकफुल हैं। एंड देखते रहिए, एंड keep loving us. Thank you. And hi, I am Ayush Srivastava. I'm playing Khusro in Ali Baba, एक अनदेखा अंदाज, चैप्टर 2, एंड आप देख रहे हैं ग्लिटर एंड ग्लैमर।